नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी, फिर से नई हस्ती। आज जिस शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छी पहचान भी रखते हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हैं। जयपुर राजस्थान में रहने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि उनके माध्यम से जो उनके विचार हैं वो आप तक पहुँचे और आप भी समाज सेवा में अग्रणी हो। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल कर सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आई थिंक आप सभी को उनके व्यूज़ ज़रूर पसंद आएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, माँ भगवती मानव कल्याण संस्थान फाउंडर। जैसा कि सर्वविदित है कि आज हमारे समाज में विभिन्न मुद्दों को लेकर हर संस्थान कोई ना कोई कार्य करता आया है, वैसे ही हमारी माँ भगवती मानव कल्याण संस्थान के विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसा कि मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। माँ भगवती मानव कल्याण संस्थान सन 2009 से कार्य करता आ रहा है, जो कि महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न तरह के कार्य कर रहा है, जैसे कि महिलाओं को प्रोत्साहन देते हुए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना और साथ ही कला एवं संस्कृति को लेकर भी हमारा संगठन नित नए प्रयोग करता आया है और कलाकारों को प्रोत्साहन देता आ रहा है, चाहे वो नृत्य के क्षेत्रों में हो, गायन के क्षेत्र में हो, वादन के क्षेत्र में हो। जैसे भी हमारे यहाँ पर कलाकार हैं उन सभी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हमारे राजस्थान के विभिन्न संभागों में आए दिन नए नए कार्य करता रहता है। और मेरा संगठन विशेषकर महिलाओं को प्रोत्साहन देते हुए, जैसा कि हमारे यहाँ पर कई वर्षों से विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ पनप रही है और आज धीरे धीरे उनका निराकरण हो रहा है, और उसी उद्देश्य को लेते हुए महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से और हम संगठन में नित नए कार्य कर रहे हैं। आज समय की मांग है कि आजकल महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए और आ भी रही हैं, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह कलाकारों का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम निभा रही हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि विभिन्न संगठन अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर कार्य कर रहा है, वैसे ही हमारा संगठन महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न प्रकार के आए दिन कई कैंपों का ऑर्गेनाइजेशन करते हुए उनको आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा विभिन्न प्रकार के शिविरों का संचालन इसलिए करती हूँ ताकि महिलाओं को प्रोत्साहन मिले। नई जो पीढ़ी है जो पीढ़ी है वो आज विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में काम करने के लिए उत्सुकता तो रखती है, साथ ही उनमें लेकिन उनकी मानसिकता दर बदर इस तरह बिगड़ती जा रही है क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। और कंपटीशन में अगर कोई बच्चा जो नई युवा पीढ़ी है वो जल्दी ही हतोत्साहित हो जाती है और इसी हतोत्साहित होने की वजह से वह गलत मार्गों का चयन कर लेती है, जिसकी वजह से वो कार्य करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाती है। इसलिए मैं नई जो युवा पीढ़ी है उनसे यह भी कहना चाहूँगी कि वे हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र क्यों ना हो, वे कार्य कर सकती है। अपने आप को किसी भी तरह से कम नहीं समझना चाहिए। हम भी इसी क्षेत्र में इसी प्रयास को लेकर आए दिन कार्य कर रहे हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़कर क्यों नहीं काम कर सकती। हर बच्चे में, हर युवा में ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वह कोई ना कोई काम करके हमारे देश का, हमारे राजस्थान का गौरव बढ़ा सकते हैं, हमारे परिवार को गौरवान्वित कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको यह संदेश हमारे माँ भगवती मानव कल्याण संस्थान की ओर से देना चाहती हूँ कि वह आए और अपने अंदर छुपी हुई जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे निकालें। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वे राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, वे सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, वे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन हमारी गवर्नमेंट करती आ रही हैं, उनका वह लाभ उठाएं और विभिन्न प्रकार की NGO, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन इस ओर से प्रयास करते रहते हैं। उनके साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े। अगर वे अपनी कोई प्रतिभा रखते हैं और आगे बढ़ने का उत्साह रखते हैं तो उनका हम सदैव स्वागत करते हैं। मैं माँ भगवती मानव कल्याण संस्थान की ओर से हमारी जितनी भी महिलाएं हैं जो आजकल हिंसा और घरेलू प्रताड़ना को सहन करती आई हैं वर्षों से, वे आजकल उस चीज़ का विरोध करें ताकि
उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। और मैं कहना चाहूँगी एक महिला होने के नाते जब मैं घर से बाहर निकलकर कार्य करती हूँ तो ये सोचकर नहीं निकलती कि मुझे क्या करना है, बस थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति उस कार्य को आगे बढ़कर अच्छे तरीके से उसको निभा सकता है। तो मैं महिलाओं से भी ये कहना चाहती हूँ कि इन प्रताड़नाओं को सहना बंद करें, आगे आएँ और कोई भी कार्य को करने के लिए हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। तो ऐसे सरकारी संगठन व गैर सरकारी संगठन, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार लेकर आती हैं, तो उसका लाभ उठाएं और समाज के क्षेत्रों में आप भी हमारे साथ योगदान दें, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। मैं यही कहना चाहती हूँ। युवा पीढ़ी, कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, वे अपने एक पढ़ाई को लेकर भी आजकल वो ज़माना तो रहा ही नहीं कि हम किसी भी क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। उनके अलग अलग क्षेत्रों में जाने की संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, नित्य नए प्रयोग होते हैं। और बच्चे ये ना सोचे कि कंपटीशन का ज़माना है, केवल पढ़ाई को लेकर ही वे चिंतित रहते हैं। और अगर ज़रा सी कोई बात हो जाती है तो उनकी मानसिकता इस कदर बदल जाती है कि वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा कदम ना उठाए, क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन का सदुपयोग करें और विभिन्न प्रकार के जो महापुरुष हैं उनकी जीवनियों को पढ़ें, उनके जीवन से सबक लें। ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं, उनसे हम सबक ले सकते हैं। सरोजनी नायडू जैसी बड़ी महान विभूति हमारे बीच में, ऐसे कई उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। और जैसा कि आज हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सबसे बड़े नरेंद्र मोदी जी, मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगी कि सब उनके बारे में किसी प्रकार की कई लोकोक्तियाँ बन गई है। कई लोग उनके बारे में जुमले पढ़ते हैं कि चाय वाला है या कुछ है। जब चाय वाला एक हमारे देश का प्रधानमंत्री हो सकता है तो आप और हम में से कुछ करके हमारे देश को गौरवान्वित कर सकते हैं। तो आप उनसे सबक लें, सीखें, आगे बढ़ें और आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करें। ऐसी मेरी गुजारिश है सभी से। जितने भी युवा हैं, हतोत्साहित होने की बजाय अपने अंदर की छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालें। कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं कि कंपटीशन करके ही हम कुछ कर सकते हैं और एक जरा सी कोई बात होने पर वे आत्महत्या कर लेते हैं, मजबूर हो जाते हैं। बेचारे माँ बाप जो होते हैं, जो न जाने किस तरह से कैसे कैसे अपने प्रयास करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उस काबिल बनाते हैं। तो कम से कम अपने परिवार के बारे में भी सोचें। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहती हूँ, अखबार आए दिन इस तरह की खबरों से भरा पड़ा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वे बच्चे अपने परिवार की ओर देखें, आगे आने वाले अपने भविष्य को देखें और अपने आने वाली जनरेशन के लिए वो भी एक नए आयाम स्थापित करें। मैं कहना चाहूँगी सभी से, महिलाएं भी हिंसाओं को सहन ना करें, ज़रूरी काम करें। मैं ये नहीं कहती कि घर परिवार को तवज्जो ना दें, घर परिवार को ध्यान में रखकर भी हम कार्य कर सकते हैं। मैं भी एक महिला हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी हमारे परिवार के सहयोग से आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि और कुछ नहीं तो अपने परिवार को ध्यान में रखते हुए, जो आपके अंदर घर में कुछ गृहिणियों की ये शिकायत रहती है कि हम काम कैसे करें, हमें समय नहीं मिलता, घर में हमारे बच्चे हैं, ये हैं। तो देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो हम अपनी राह कहीं पर भी बना सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ तो आप ये काम तो ज़रूरी कर सकते हैं। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिनमें मुझसे ज़्यादा छिपी हुई प्रतिभाएं होंगी, जो अपनी कला को, अपने अंदर छुपी हुई राजनीति को, अपने छिपी हुई अंदर जितनी भी उनके अंदर जो भी सामर्थ्य है उसको बाहर निकाल कर काम कर सकती है। आप एक बार प्रयास करके तो देखिए, मेरे कहने से करके देखिए। जितने भी संगठन हैं वो आप सभी के लिए बने हैं, आपके सहयोग के लिए बने हैं। आप आगे आइए और हमारा सहयोग करिए और खुद भी आगे बढ़कर अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, सामर्थ्यवान बनाइए। आप खुद भी सामर्थ्यवान बन सकती है। आप किसी को, आप अपने आप को इस कदर कम ना आंकिए, क्योंकि हर व्यक्ति में एक पर्सनैलिटी छुपी होती है। तो आप अपनी उस पर्सनैलिटी को एनहांस कीजिए। तो मेरी यही गुजारिश है। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि हमारे संगठन में विभिन्न प्रकार के आयोजन होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे संगठन से, राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, हमारी कला संस्कृति इतनी समृद्ध और उन्नत है कि उसका बखान किया नहीं जा सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। हमारी कला व संस्कृति, जो राजस्थानी भाषा है, सभ्यता है, संस्कृति, आप उसे अपनाइए, उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे आजकल पाश्चात्य कला संस्कृति की ओर इतना अग्रसर हो गए हैं और वो अपनी कला संस्कृति को, अपनी भाषा से पीछे हटते जा रहे हैं। मैं
उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जैसी भाषा है, हमारी जैसी सभ्यता है, वैसी कोई समृद्ध भाषा ना तो हुई है ना होगी। अपनी भाषा व सभ्यता, कला, संस्कृति को पहचानिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण ना कीजिए, कोई भी चीज़ सीखने में उसकी कोई बुराई नहीं होती। आप अंग्रेजी भाषा का अनुसरण भी कीजिए, आप उसको अपनाइए भी, लेकिन अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी कला एवं संस्कृति को अपनाते हुए जो बात बन सकती है वो शायद किसी में नहीं हो सकती। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हमारे यहाँ राजस्थान की आवाम से, पूरे भारतवर्ष से, कि वे अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता, भाषा उस अनुसरण कीजिए, उसको अपनाइए। हमारे यहाँ पर इतने बड़े बड़े महान विभूतियाँ हुई हैं, उनका अनुसरण कीजिए। कुछ ना कुछ हमें वहाँ से सीखने को मिलता है और मिलता ही रहेगा। तो आप आगे आइए, अपनी कला एवं संस्कृति को अपनाइए, अपनी भाषा को सुदृढ़ कीजिए। एक और मैं कहना चाहूँगी राजस्थानी कला और भाषा के बारे में कि अपनी भाषा को कुछ लोग गंवार और शूद्रों की भाषा समझते हैं, तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि हमारी जो राजस्थानी भाषा है वो बहुत ही समृद्ध और भाषा है। उसमें शर्म कैसी? हम जिस परिवेश में, हम जिस मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे परिवेश में हमने जन्म लिया है, तो जहाँ हमने जन्म लिया है, जिस माटी में हमें जन्म लिया है और उसी में मिल जाना है, तो उसमें शर्म कैसी? तो आप उसे अपनाइए, अपनी कला को, अपनी भाषा को और निखारिए। आप उसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को जागरूक कीजिए, जागरूकता अभियान चलाइए, ताकि जैसे हमारे पाश्चात्य जो लोग हैं, जो अपनी अंग्रेजी भाषा को इंटरनेशनल भाषा का दर्जा दिया हुआ है, तो हम क्यों ना दें? हम अपनी भाषा को हम अंतर्राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं दिला सकते? अगर प्रयास किया जाए, छोटे छोटे प्रयासों से हमें अपने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल होते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश के माध्यम से आप और हम सब मिलकर वो चीज़ और वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपनी भाषा को समृद्ध बना सकते हैं, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिला सकते हैं। तो उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं एक शिक्षाविद भी हूँ, मेरे पास कई ऐसे बच्चे सामने आते हैं कि मैडम क्या करें कि हम कहीं पर भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अंग्रेजी भाषा एक हमारा एक ऐसा अवरोध बन जाता है किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सभी से, सरकार से, सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारी जो हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, वैसी तो कोई भाषा ही नहीं है हमारे। चाहे आप ऋग्वेद उठा के देख लीजिए, चाहे सामवेद उठा के देख लीजिए, वेद पुराण सब में उन जैसी भाषा तो कहीं है ही नहीं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज आपके सामने देख ही रहे हैं। हम वर्षों से राम राज्य की कल्पना करते आए और वो नरेंद्र मोदी जी ने साकार कर दिया है। अब 22 जनवरी को जो राम राज्य की स्थापना, जो राम मंदिर का सपना सभी देशवासियों ने देखा था, वो साकार होने जा रहा है। वो एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में एक दिवाली का महोत्सव होगा, जैसे भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। तो आज हमने वो सतयुग में तो जन्म नहीं लिया, लेकिन आज ये जो आयोजन होने जा रहा है वो एक सतयुग से कम नहीं होगा। तो उसको आप देखिए, उसको अनुभव कीजिए और सभी लोग आगे बढ़िए। हमारे जो पुराने हमारे देवी देवता हैं सारे, तो आप उनके लिए, हमारे लोक देवी देवताओं के लिए जितना हम कर सकते हैं और उनको अपनाएं, उनको करें, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जाने कितनी यातनाएं सही है, और अगर वो भी हमारे सामने ऐसा उदाहरण पेश ना करते तो क्या होता, आप सोचिए एक बार ज़रा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी, उनको सुनिए, उनको देखिए, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारिए, तो निसंदेह ही हमें ऐसे जघन्य अपराध नहीं कर पाएंगे। और विभिन्न प्रकार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो छोटी छोटी सी यातनाएं उनसे सहन नहीं होती। उनकी मानसिक दशा इस कदर बिगड़ती जाती है कि वो अपने आपराधिक जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों करना है ये सब? मैं ये सबसे पूछना चाहती हूँ, ये क्यों करना है? इसकी आवश्यकता क्या है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम एक छोटे से कोई मानसिक प्रताड़ना हमें कोई दे रहा है तो हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं और आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं? जीवन एक बार ही मिलता है, जीवन बहुत अमूल्य है। अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आपके मरने के बाद भी आपका नाम अमर हो जाए। जैसा कि बड़े बड़े विभूति हैं, वो अपना नाम अमर करके चले गए। आज हम उन्हीं को याद करते हैं, उनके चरित्र को याद करके उनको बार बार नमन करते हैं। तो हम भी कोशिश यही करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं, पर कुछ तो हम उनके चरित्र को अपने जीवन में उतार कर अपने जो अपने खुद के सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। और दूसरा,
हम अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम कुछ देकर जाए, यही जीवन की सार्थकता है। धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा और डॉक्टर श्वेता शर्मा द्वारा बताई हुई बातें आप हमेशा याद रखेंगे और अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे, सब तक।